नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 10 सितंबर, दिन है आज गुरुवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई है 2942। कल आए रिपोर्ट्स में पाए गए 10 नए मरीज। बक्सर के अनारकली अस्पताल के अन्याय के विरुद्ध अंत्योदय सेवा संस्थान ने फूका पुतला। उत्पाद विभाग की टीम ने चौसा चेक पोस्ट पर 7 महिलाओं को शराब के साथ किया गिरफ्तार। शिक्षक नियोजन निगरानी विभाग के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 2 शिक्षकों को किया गया बर्खास्त। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के कुंडेश्वर गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु, एक गंभीर रूप से घायल। ढाबी के लोगों का जारी है जन आंदोलन, चुनाव के बहिष्कार की पूरी की गई है तैयारी। डुमरांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एसडीओ हरेंद्र राम ने किया मॉडल टीकाकरण का उद्घाटन। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम आप ज़िले वासियों को कोरोना अपडेट की तरफ लिए चलना चाहेंगे और हम आप सभी को यह बताना चाहेंगे कि ज़िले में एक बार फिर से थोड़ी सी वृद्धि आई है कोरोना के रिपोर्ट में। अभी जो हमारे ज़िले में कोरोना की कुल संख्या है वो 2942 है। हालांकि ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि 2789 लोगों ने रिकवरी कर लिया है। हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या अभी 153 चल रही है। अभी जो कल रिपोर्ट्स आए थे उनमें 25 नए मरीजों की पुष्टि की गई है और इन 25 मरीजों में सबसे बड़ा जो कोरोना धमाका हुआ है वो चौसा में हुआ है। चौसा का एक छोटा सा गांव आता है जिस गांव का नाम है बनारपुर। इस बनारपुर गांव से 12 मरीजों की पुष्टि कर दी गई है। यह वही बनारपुर है जहां पर चौसा में एक हॉट स्पॉट तैयार होते जा रहा था। पिछले कई दिनों से जो मैंने रिपोर्ट्स आपको दिए थे बनारपुर के, वहां पर प्रतिदिन कुछ न कुछ मरीज पाए गए और एक साथ 12 मरीजों की रिपोर्ट बनारपुर से पॉजिटिव आई है। इसके अतिरिक्त हम चौगाई की बात करें तो चौगाई में मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 7 मरीजों को पॉजिटिव पाया गया है, जिनमें प्रॉपर चौगाई के 2 रहने वाले हैं, एक ओझा बराव के रहने वाले हैं, 3 मसरिया के रहने वाले हैं और वहीं एक कोन्ही के रहने वाले हैं। तो चौगाई में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पाँव को पसारना की शुरुआत की है। आप सभी से निवेदन होगा, जो भी चौगाई के रहने वाले लोग हैं, कि आप अपने स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखेंगे। हालांकि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो कुछ दिनों के बाद अपने आप को स्वस्थ करके और अपने घर को वापस लौटा रहे हैं। बक्सर की बात कर लें तो बक्सर के तड़का नाला के समीप से एक व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया है। वहीं चक्राहसी से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पीपी रोड से 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। यदि हम बात करें डुमरांव की तो डुमरांव के बीएमपी 4 से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये उन 25 मरीजों के डिटेल्स हो गए जिनकी रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई थी। इसके बावजूद मैं आप जितने भी ज़िले के लोग हैं, आप सभी से अनुरोध हम करेंगे कि अभी ये कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, न ही ये लॉकडाउन समाप्त हुआ है। तो ऐसे तमाम जो सेक्टर्स जो इस कोरोना के कारण अभी भी बंद पड़े हैं, उनको खुलवाने के लिए हम सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने आप को जहाँ तक हो सके कोरोना में बचा कर रखें, ताकि उनके जो आजीविका के साधन बंद कर दिए गए हैं उनकी शुरुआत की जा सके। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे और बक्सर के अनारकली अस्पताल में पिछले कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि कुछ परिजन एक स्त्री को लेकर, प्रसव पीड़ा से जो स्त्री एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसको लेकर अनारकली अस्पताल में एडमिट हुए। वहां पर ऑपरेशन करके बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म के पश्चात अस्पताल वालों ने परिजनों को 1,40,000 का बिल थमा दिया। यह बड़ा अजीब लगा कि एक ऑपरेशन के लिए, डिलीवरी के ऑपरेशन के लिए 1,40,000 रुपये का बिल बना दिया गया। इसके बावजूद परिवार के लोगों के द्वारा 1 लाख रुपए जमा किए गए। फिर भी जो मरीज थी उनको कुछ समय तक बंधक बना कर रखा गया उस 40,000 रुपये के लिए। इस घटना के बाद बक्सर में कई लोगों के द्वारा विरोध के स्वर उठने लगे। लोगों ने निजी अस्पतालों के मनमानी के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाई। फाइनली अंत्योदय संस्थान के द्वारा अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी की गई, संचालक का पुतला जलाया गया और इस प्रकार की मनमानी न हो, खासतौर से डिलीवरी के समय परिजनों से इतने पैसे ना ऐंठे जाए, इसके खिलाफ अंत्योदय सेवा संस्थान ने अपने भरपूर प्रयास को किया और लोगों को जागरूक किया।
खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि उत्पाद विभाग के द्वारा एक बार फिर से शराब जब्त किया गया हमारे बक्सर जिले में। बताया ये जा रहा है कि कर्मनाशा नदी के समीप एक चेकपोस्ट लगाया गया था, जहां से एक ऑटो गुजर रही थी। चेक करने के दौरान उस ऑटो में सवार 7 महिलाओं से शराब बरामद किया गया। पूछताछ करने के क्रम में ये पता चला कि ये 7 महिलाएं आरा और पटना जिले की रहने वाली हैं। इनके साथ एक पुरुष की भी गिरफ्तारी हुई है, जो कि भदोही के रहने वाले हैं, जिनका नाम अनिल कुमार बताया जा रहा है। इन स्त्रियों के साथ वो थे और इनका सहयोग कर रहे थे। पता ये चला कि ये दिलदार नगर से शराब खरीदकर बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण इनकी शराब पकड़ी गई। जिस ऑटो से ये लोग सवार होकर आ रहे थे, उस ऑटो चालक का नाम सरोज कुमार बताया जा रहा है। पूछताछ के क्रम में सरोज ने यह बताया कि वो गाजीपुर का रहने वाला है और इन लोगों ने उनके ऑटो को रिजर्व कराया था और संभवतः ऑटो चालक का ऐसा कहना है कि वो इस षड्यंत्र में और इस शराब तस्करी में शामिल नहीं है। वो रिजर्व करके इनको इनके गंतव्य तक पहुंचाने की बस कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इन 7 महिलाओं और युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से, जो कि ये झोला में छुपाकर शराब लेकर आ रही थी, इनके पास से 48 लीटर अंग्रेज़ी शराब की बरामदगी की गई है। इसके अतिरिक्त 28.5 लीटर बियर की भी बरामदगी की है। चौसा पुलिस ने जिस प्रकार से सतर्कता दिखाकर इन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, शराब की बरामदगी की है, इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। और पुलिस इनको गिरफ्तार करके आगे की कार्यवाही कर रही है। आगे बढ़ना चाहेंगे कि शिक्षक नियोजन निगरानी विभाग के द्वारा 2 ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है, जो कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे थे। मामला यह है कि 7 दिसंबर 2019 को इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच चल रहा था। जांच में जब यह स्पष्ट हो गया कि इनका प्रमाण पत्र फर्जी है, तो इनको तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आगे की कार्यवाही भी इन पर की जा रही है। ऐसे कई सारे विद्यालय हैं जहां पर अब कुछ ऐसे शिक्षक हो जाते हैं जिनका प्रमाण पत्र असली नहीं होता और वो ये नौकरी कर रहे होते हैं। फाइनली काफ़ी समय के बाद जब जांच पड़ताल की जाती है तो इनको और इनकी डिग्री को फर्जी पाया जाता है, तब जाकर इनकी बर्खास्तगी हो पाती है। फिलहाल तो इनको बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन आगे जो भी इन पर कार्रवाई हो सकती है उसको करने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। एक दुखद खबर ब्रह्मपुर के कुंडेश्वर गांव के समीप से आ रही है। 2 युवक आरा से अपने बाइक पर सवार होकर अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन से इनके बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वहीं पर दोनों व्यक्ति गिर पड़े। एक व्यक्ति तो इतने ज़्यादा जख्मी हो गए कि कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं थे, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति थे वो थोड़े से बातचीत करने में सक्षम थे, तो उन्होंने फ़ोन लगाकर अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। जब तक कि परिजन घटनास्थल पर पहुंचते, दोनों को उठाकर रघुनाथपुर पीएचसी में भर्ती कराने के पश्चात एक व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे, उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक व्यक्ति जो घायल है, उनका उपचार चल रहा है। पता करने पर यह बताया गया कि मृतक थे, उनकी 4 पुत्रियां हैं। मृतक का नाम सत्येंद्र राम है, जो कि 35 वर्ष के हैं। ये बलुआ गांव के निवासी हैं। इनकी 4 पुत्रियां और चारों की चारों पुत्रियां 15 वर्ष की आयु के नीचे हैं। जो हृदय विदारक दृश्य इनके परिवार में था, जो फोटोज़ इनके परिवार से निकल कर आया। एक परिवार के 4 बेटियों के ऊपर से जब एक पिता का साया उठ जाए, तो उन पुत्रियों पर क्या गुजरेगी, उस पत्नी की स्थिति क्या होगी, जिस पत्नी के ऊपर 4 पुत्रियों को भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी। इन चारों पुत्रियों के सामने इनके पिता का लाश पड़ा हुआ था। दहाड़े मारकर और चीख मारकर ये पुत्रियां अपने पिता को याद कर रही थी, रो रही थी। आसपास के जितने भी लोग इकट्ठा थे, इस परिस्थिति को देखकर सबकी आंखें नम हो गई। कई बार ये सड़क पर चल रहे वाहन कई सारे परिवारों को उजाड़ देते हैं। मरता एक व्यक्ति है, लेकिन इनके मरने के बाद पूरा परिवार उजड़ जाता है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी आप सड़क पर हैं, चाहे आप पदयात्रा कर रहे हैं या फिर 2 व्हीलर से हैं या फिर 4 व्हीलर से, जब भी सड़क पर रहें तो हमेशा ये याद रखें कि आप एक इंसान हैं और आपके पीछे कई लोगों का साथ है। जब आप घर से निकलते हैं तो कई लोग आपका इंतज़ार करते हैं। आप अपने घर पे सकुशल लौट कर जाइए। यदि आपके साथ कुछ भी हो जाता है तो पूरे परिवार की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके लिए आप पूरी दुनिया है। आप ही से उनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है और आप ही के ऊपर उनकी ज़िंदगी की समाप्ति हो जाती है। मैं इन चारों पुत्रियों की मना स्थिति को और इनके दुख को समझ सकता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार के साथ कुछ ऐसा करे कि इस कठिनतम परिस्थिति में इस परिवार को सहन शक्ति मिले और आगे इनकी ज़िंदगी कैसे चल पाएगी
ईश्वर से प्रार्थना है कि इस परिवार की सहायता करें। खबरों को आगे बढ़ाएंगे कि मैंने आपको बताया था कि ढाबी गांव में एक जन आंदोलन चल रहा। इनका ये कहना है कि इनके गांव में अभी तक आज़ादी के बाद से कोई सड़क नहीं बनी, केवल ईंट बिछा दी गई, खंडरीचा रोड बना दिया गया, ईंट की सोलिंग करा दी गई। ईंट की सोलिंग 2003 में कराई गई, 2017-2020 चल रहा है। 17 वर्ष के अंतराल के बाद वो ईंट कहाँ है और मिट्टी कहाँ है ये पता नहीं चलता। बड़ी परेशान है इस गांव के लोग, पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को बुलाने की मांग है कि इनका ये कहना है कि हमने वोट देकर आपको जिताया है तो रास्ता आपको देना पड़ेगा। यदि आप हम पर शासन करते हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इसी के तहत पूरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कई दिन हो गए इनके आंदोलन के, कुछ लोग इनसे मिलने के लिए आ भी रहे हैं, कुछ लोगों का अभी भी इनको इंतज़ार है। हम इनके जन आंदोलन का समर्थन करते हैं और ऐसा निवेदन करेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं आप लोग इनकी समस्याओं पर ध्यान दें, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। और बिल्कुल इनका सही कहना है कि जब ये आपको वोट देते हैं, आपको अपना नेता चुनते हैं, आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो इनकी समस्याओं का निवारण करना आपका ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जनप्रतिनिधि हैं और अपने जनप्रतिनिधि होने के कर्तव्य का निर्वहन आप अवश्य करें। आगे बढ़ेंगे कि सदर अस्पताल में मॉडल टीकाकरण का उद्घाटन डीएम अमन समीर ने किया था। अभी डुमरांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एसडीओ हरेंद्र राम ने मॉडल टीकाकरण का उद्घाटन किया गया है। ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मॉडल टीकाकरण बना है, इसको पूरे मानक के अनुरूप इसका निर्माण कराया गया है। बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी टीकाकरण करने की। छोटे बच्चों को जो भी टीका दिलवाना होगा, माताएं या पिता अपने शिशु को लेकर यहाँ पर जा सकते हैं टीकाकरण के लिए। आपके बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से टीका लगाया जाएगा, ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था किया गया है। मैं आपको बताते चलूँ कि 16 से लेकर 29 सितंबर तक विशेष अभियान के तहत टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। यदि आप अपने बच्चों को टीका दिलवाना चाहते हैं तो इस अवधि के दौरान आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरांव में अवश्य पधारें। ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो केवल हम समाचार सुनने का प्रयास न करें, जो इसमें बताया जाता है उससे हम अपनी ज़िंदगी में सीख लेने की कोशिश करें। आप सुनकर सीख लेने की कोशिश करें, मैं ये बोलकर सीख लेने की कोशिश करता हूँ। जो भी हमारे जीवन में हमारे सामने घटनाएं घटित होती है वो हमें सिखाती हैं। यदि हम इन सामने घटने वाली घटनाओं से सीख नहीं लेते तो फिर हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। कल बोलने वाला कोई और होगा, समाचार हम पे ऊपर होगा, सुनने वाला कोई और होगा, समाचार आपके ऊपर होगा। इससे बेहतर है कि घटने वाली जो घटनाएं हैं उससे सीख लेकर हम अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित अवश्य करें। इस कोरोना काल में आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।